आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 75% दिए थे एंड मेरी थर्ड पोजीशन आई थी एंड क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी पढ़ने के लिए एंड मैंने कैसे याद रखी इतनी मोटी मोटी किताबें एंड टाइम में रिवाइज कैसे किया, क्योंकि जो स्ट्रेटजीज मैंने फर्स्ट ईयर में यूज़ की थी ऑलमोस्ट सेम मैंने सेकेंड ईयर में यूज़ करी है। तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती या आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे तो कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्या पॉइंट्स है जो आप नहीं पकड़ रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा मैं कैसे क्या चीज़ें करती हूँ उसके बारे में मैं डिटेल में शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि जो एमबीबीएस की स्टडी है वो बहुत फास्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड हर एक सब्जेक्ट में अपने आप में ही अलग चीज़ है एंड बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर कोई कहता है ना आसान है तो अपने दिमाग को बोलो आसान है तो हो जाएगा, ये नहीं है। पहले तो आप फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि चीज़ें मुश्किल है तो है, बट मुश्किल है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि जब भी आप चीज़ को पहली बार सुन रहे हो, एक बार सुनने से कोई भी चीज़ वैसे भी याद नहीं होगी। मैं अपना भी बताती हूँ और अगर आपको सही लगे आप भी ऐसे कर सकते हो। जब आप चीज़ को पहली बार सुन रहे हो, लेट्स से आप क्लास में सुन रहे हो, अगर आपको क्लास में समझ नहीं आती आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, जब भी आप किसी टॉपिक को पहली बार सुन रहे हो मेक श्योर आप उसके नोट्स बनाओ। बेशक नोट्स में आप 10-15 पॉइंटर्स ही लिख लो अगर आपके पास सारा कुछ नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब तुम दोबारा उस चीज़ को खोलो तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो रिकॉल हो, तुम्हारी कोई तो फ्लैशबैक हो, कोई तो मेमोरी तुम्हें आए जिस वजह से तुम उसके साथ चीज़ें रिलेट कर पाओ। मैं भी ये करती हूँ कि मैं क्लास में थोड़े थोड़े नोट्स बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ बैठो जहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा हो, यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो और आप आराम से थोड़े बहुत पॉइंटर्स बना लो, नोट्स लिख लो। तो सबसे पहले ये काम हो गया कि जब आप पहली बार क्लास सुनते हो उसके छोटे-छोटे पॉइंटर्स, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है? और जब आप पहली बार लिख रहे हो ना उस टाइम पे आपको जो भी पढ़ा रहा है, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ रहे, जो आपको पढ़ा रहा है वो बोलेगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उस पे स्ट्रेस देना, उस पे इम्पोर्टेंट लिख लेना या उसको हाइलाइट कर लेना, जो भी तुम करना चाहते हो उसे बोल्ड में लिख लेना। क्योंकि इवेंचुअली जो चीज़ इम्पोर्टेंट कोई बोल रहा है ना उसी से पेपर आएगा, क्योंकि वो कब से पढ़ा रहा है या कब से वो सिखा रहा है, तो उसको पता है कि हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसी पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो भी वो चीज़ बताएगा। तो मेक श्योर जब आप पहली बार सुन रहे हो आप एक रफ नोट्स बना लो। आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती क्योंकि आपने ही पढ़ना है, कोई वो चेक नहीं करने वाला तुम्हारा एमबीबीएस में। तो मेक श्योर कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये नहीं कि तुम पैरे में लिखने लग जाओ ए एन दा। मतलब मैं तुम्हें अपने भी थोड़े से नोट्स दिखाऊंगी कि उसके एरो बना के, फ्लो चार्ट्स में बना के, डायग्रामेटिक व्यू में तुम उसको नोट्स बनाओ कि तुम्हारे पास कुछ हो जब तुम उसे रिवाइज कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है कि उस दिन टीचर ने पढ़ा दिया तो ट्राई करो उसी दिन, ज़रूरी नहीं है विद इन अ वीक एंड या फिर विद इन 10 to 15 डेज, ठीक है? वो टॉपिक को दोबारा रिविजिट करो। अब उसको तुम्हें लगेंगे 15-20 मिनट, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो सारे नोट्स हैं जिसके थ्रू तुम्हें पता है कि टीचर ने ये पढ़ा दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ज़्यादा देर लगा के पढ़नी है और ये कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट एक बार रीड मार लूँगी और उस पर भी रीड लिख लो, ठीक है? एंड उसके बाद जब आप बुक से पढ़ रहे हो ना बुक पे हाईलाइट करो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी चीज़ के 2 नाम हैं या 3 नाम हैं उसको अच्छे से याद करना। क्यों? पेपर में तुम्हें क्या होगा, तुम्हें उसके बारे में सारा पता होगा बट उसके तुम्हारे अगर अलग अलग नाम नहीं पता होंगे ना तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो मेक श्योर हर चीज़ के अलग अलग नाम तुम हेडिंग्स में ऊपर लिख लो। जैसे मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारे नाम अगर आ गए किसी चीज़ के 3-4 जो उसने नीचे पैरे में जाके दिए तो साथ में ही मैं लिख लेती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके अलावा जो ह्यूमन माइंड है ना उसकी जो ग्राफिक मेमोरी होती है, जो विजुअल मेमोरी होती है, वो लेटर से ज़्यादा होती है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ अपनी आइज़ बंद करो और सोचो 4, तो 4 सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड आएगा FOR, ठीक है? या FOUR वाला 4। या मैं बोलूँ तुम्हें सोचो एन, द। अब वही मैं तुम्हें बोलूँ कि एग के बारे में सोचो तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर के बारे में सोचो तो एक पिक्चर आ जाएगी। तो ह्यूमन की जो पिक्चर वाली मेमोरी होती है, जो विजुअल मेमोरी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ट्राई करो कि जोन सा भी आप पढ़ रहे हो ना बेशक 1 या 2 पेज पढ़ो। मैं बहुत कम पेज पढ़ती हूँ एक दिन में जब मैंने पहली बार टॉपिक पढ़ना हो। तो बेशक आप 1-2 पेज पढ़ो बट जो भी पेज आप पढ़ रहे हो उसकी एक पिक्टोरियल मेमोरी, एक विजुअल मेमोरी ज़रूर से बनाओ। जब आप दोबारा पढ़ो ना तो आपको रिकॉल हो कि इसको मैंने इस चीज़ से रिलेट करा था। एंड दूसरी बात कि मेमोनिक्स मत बनाया करो, ये मेरी खुद की प्रेफरेंस है। पहले तुम मेमोनिक याद करोगे फिर मेमोनिक से क्या था वो याद करोगे। उससे बेटर कि जो वर्ड है उसकी एक पिक्चर बना लो कि हाँ ये वर्ड इससे रिलेटेड है, तो तुम्हें वो पिक्चर ज़्यादा याद आएगी। स्टोरी बना लो मेमोनिक की जगह, एक पिक्चोरल विजुअल स्टोरी बना लो, वो तुम्हें ज़्यादा याद रहेगी। तो ये पॉइंट हो गया कि कैसे हम लोग पहली बार बुक से रीड करेंगे और पहली बार किसी से सुनेंगे। अब जब तुम पहली बार बुक से खुद से रीड कर रहे हो ना ट्राई टू हाईलाइट द पॉइंट्स। अब मेरी बुक बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी लगती है एंड मुझे पता है मैंने किस कलर को किस लिए यूज़ किया है।
जो पॉइंट्स फैक्ट है उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट कर लो कि जब तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो तुम्हें पता हो कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी है, ये नहीं मुझे पढ़नी। एंड अब फाइनल्स में PYQ की हेल्प ले सकते हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसी के थ्रू आएंगे, तो एक ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको लगता है कि हाँ हमने एक बार बुक से पढ़ लिया, एक बार हमने सुन लिया, दैट्स इनफ। बट सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, जब आप पेपर देने जा रहे हो ना उससे एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले द रिवीजन इज़ मस्ट। इवन टीचर्स भी जो आज क्लास लेने आ रहे हैं ना, अगर वो रिवाइज करे बिना आएंगे ना वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। यू कैन ईजिली टेल द डिफरेंस कि इसको आता है इसको नहीं आता, ये बस स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर भी सीधा देने बैठ जाओगे कि हाँ मैंने कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले पढ़ा था, तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। मेक श्योर कि जो आपने पॉइंटर्स लिखे हैं उनको आप रिवाइज करो पेपर से एक दिन पहले। अब रिवाइज ऐसे नहीं करना कि सब पढ़ने बैठ जाओ, आपने जो फ्लो चार्ट्स बनाए थे, जो डायग्रामेटिक चीज़ें सोची थी उसके बारे में सोचो। क्योंकि अगर क्वेश्चन आया, लेट्स से अगर ड्यूडेनल अल्सर आया या पेप्टिक अल्सर आया, अब उसमें तुम पूरा पेज तो लिख के नहीं आओगे। एट द एंड ऑफ द डे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें से हाईएस्ट तुम्हें 4 या 3 मिलेंगे। तो आप उस तरह से सोचो कि मैं पेपर में आंसर कैसे लिखूंगी। अपने दिमाग में पहले ही सोच लो कि अगर मुझे क्वेश्चन आया कि एंटी डिप्रेसेंट्स लिखने हैं मुझे, या मुझे लिखनी है कि इन्फ्लेमेशन की जो या फिर TB की क्या पैथोजेनेसिस है, तो पहले ही एक क्वेश्चन बिना बुक को देखे, बुक बंद करके फ्रेम कर लो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ऐसे इसका आंसर लिख के आऊँगी और ये डायग्राम मैंने बना के आनी है। और फिर बुक बंद करके जस्ट एक बार रिकॉल कर लो कि हाँ ये डायग्राम मैंने बनानी है। और जब तुम अगला पढ़ने लगते हो पिछले बार एक बार थोड़ी सी पिक्चर देख लो कि हाँ ये डायग्राम बनानी थी मैंने इसमें, और ये नहीं कि सारा टेक्स्ट पढ़ने लग जाओ, बस डायग्राम्स विजुलाइज कर लो कि हाँ इसके लिए मैंने ये डायग्राम याद की थी, इसके लिए ऐसा सा फ्लो चार्ट सा सोचा था। तो फाइनल में जब आप रिवाइज करोगे ना आपको चीज़ें काफ़ी ईजी लगेंगी एंड आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरा तरीका था पढ़ने का। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं या कन्फ्यूजन आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहते हो आप बता सकते हो कि ये मुझे डिमांड पे मिली थी कुछ इस तरह की वीडियो बना कि तू किस तरह से पढ़ती है, तेरे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आते हैं और तू पास कैसे हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं मोस्टली एक आध एग्ज़ाम को छोड़ के, जो कि ऐसी ट्यूटिंग ऐप पे होता है, उसमें पास नहीं थी क्योंकि मैं तब पढ़ी नहीं थी। बट बाकी सब में मैं अभी तक पास हो रही हूँ। तो अगर कुछ और आपको पूछना हो या समझना हो आप मुझे बता सकते हो, और इस तरह का अगर आप और कंटेंट चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।